गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टेइंग सेफ का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक चिकित्सा। यानी कोई भी इंजर्ड पर्सन होता है, कोई भी घायल व्यक्ति होता है, तो उसको किस तरह से अपन सर्वप्रथम चिकित्सा देते हैं, या हमारे घर पे जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जो हम प्राथमिक चिकित्सा उसको दे सकते हैं। कोई भी अगर वो इंजर्ड होता है या कोई भी उसको लगती है, तो किस तरह से हम उसको प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो एक इमीडिएट हेल्प होती है जो एक इंजर्ड पर्सन या जो भी घायल व्यक्ति होता है, जब उसको प्रॉपर मेडिकल एड देना होता है, या जब हम उससे पहले जो हम घर पे जो उसको चिकित्सा देते हैं, जो प्राथमिक सडन जो चिकित्सा हम दे सकते हैं, उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। मीन्स घर पे जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल होता है, कोई भी एंटीसेप्टिक कोई क्रीम हो या कोई ऐसी चीज़ जो उसके लग जाती है और हम उसको उसी टाइम उसको उपचार कर सकें, उसको प्रॉपर मेडिकल दे सकें, तो उससे पहले हमको प्राथमिक चिकित्सा देनी होती है, और वो ही फर्स्ट एड कहलाती है। फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इंजरीज आर गिवन बिलो। यानी जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक चिकित्सा होता है, उसमें कौन कौन सी कॉमन इंजरीज होती है, आम चिकित्सा होती है जो हम दे सकते हैं। फर्स्ट है कट से, ब्रूसेस है, ब्लीडिंग वाउंड से। यानी अगर हमें कहीं कट लग जाए, ब्रोजेस का मतलब कोई चोट हमें आ जाती है, या ब्लीडिंग वुंड्स का मतलब होता है कि हमें जब ब्लीडिंग होती है, कोई घाव होता है और वहाँ से ब्लड निकलता है। तो फर्स्ट है कट। क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए? तो फर्स्ट है जब कट हमें लग जाता है तो हमें किस तरह से फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या प्राथमिक चिकित्सा हमें देनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर गिविंग फर्स्ट एड। यानी सबसे पहले तो हमें हाथ धोने चाहिए। यानी जब हमको प्राथमिक चिकित्सा देनी है तो साबुन से हमें सर्वप्रथम हाथ धोने चाहिए। क्लीन द वुंड विद क्लीन कॉटन एंड वाटर। यानी जो घाव है उसको हमको कॉटन लेके और जो पानी होता है उससे अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, या साफ़ करना चाहिए साफ़ कॉटन से। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। उसके बाद हमको जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन होता है वो वहाँ पे लगानी चाहिए। कवर द वुंड विद अ बैंडेज। और जो वुंड है, जो घाव है, उसको बैंडेज के थ्रू वहाँ से कवर कर देना चाहिए, या वहाँ पे बैंडेज हमको लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्न्स, यानी जलना। हम जल जाते हैं या बर्न हो जाते हैं तो किस तरह से हमको वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए या फर्स्ट एड लेना चाहिए। फर्स्ट रिमूव द हीट सोर्सेज। सबसे पहले तो जो हीट सोर्सेज होता है, जहाँ से हमको हीट मिली है, वो हमको रिमूव करना चाहिए या वहाँ से हमको दूर हटना चाहिए। पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स। यानी जो एरिया हमारा जला है, जो हमारा एरिया बर्न हुआ है, वहाँ पे हमको जो पानी होता है ठंडे पानी के नीचे, उस एरिया को हमको रखना चाहिए, या फिर उस स्थान पर हमको जो आइस क्यूब्स होते हैं या बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो वहाँ पे रखने चाहिए। एंड लास्ट है अप्लाई अ क्रीम लाइक बर्नोल टू कूल द एरिया। उसके बाद एक क्रीम होती है बर्नोल, जो उस स्थान पे हमको लगानी चाहिए, वो उस एरिया को, उस स्थान को ठंडा करती है। और उसके बाद हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि ज़्यादा एरिया हमारा जला है या बर्न हुआ है तो। नेक्स्ट है इंसेक्ट बाइट। मीन्स कोई भी इंसेक्ट होता है, कोई भी कीड़ा होता है, जब वो हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का फर्स्ट एड हमें लेना चाहिए। एन इंसेक्ट बाइट कैन बी पेनफुल एंड कैन कोज इचिंग। यानी जब कोई भी कीड़ा या कोई भी इंसेक्ट होता है, जब वो हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, दर्द वाला होता है, और वहाँ पे हमको इचिंग होती है, यानी हमको वहाँ पे कुचर चलती है। इसके लिए हमें किस तरह का फर्स्ट एड लेना चाहिए? तो फर्स्ट एड
ट्राई टू रिमूव द स्टिंग विद अ ट्विज़र। मीन्स जो ट्विज़र होता है या जो प्लकर होता है उसके द्वारा जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है इंसेक्ट का, वो हमें रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए या ट्राई करना चाहिए। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम। और जो भी बेकिंग सोडा होता है उसका जो पेस्ट होता है वो वहाँ पे हमें लगाना चाहिए, या कोई कोल्ड क्रीम हमारे पास होती है तो उस जगह पे उसका लेप हमको करना चाहिए या वो पेस्ट हमें वहाँ पे लगाना चाहिए। अप्लाई कैलामिन लोशन टू रिड्यूस इचिंग। और इचिंग को हटाने के लिए, इचिंग को ख़त्म करने के लिए जो कैलामिन लोशन आता है वो हमें वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि इचिंग जो होती है, कुचर जो होती है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। अगर ज़्यादा बड़ा कोई कीड़ा था या इंसेक्ट था तो उसके बाद फर्स्ट एड देने के बाद हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर से हमें राय लेनी चाहिए या डॉक्टर से हमें परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट है फेंटिंग। फेंटिंग मीन्स होता है बेहोशी। अ पर्सन फेंट्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन स्लोज डाउन। जब भी कोई पर्सन होता है, जब वो बेहोश होता है तो उसका कारण होता है कि उसके जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी जो उसका रक्त का जो सप्लाई होती है वो ब्रेन में जो होता है, जो सर होता है उसमें स्लोज डाउन हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। इस कारण से उसको बेहोशी आती है। उसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए या किस तरह का ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए? कीप द विक्टिम्स हेड लो टू अलाउ एक्स्ट्रा ब्लड टू रीच द ब्रेन। यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके हेड को, उसके सर को हमको नीचे झुका के रखना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई उसके ब्रेन में या उसके सर में पहुंच सके। नेक्स्ट है स्प्रिंकल सम वाटर ऑन हिज हर फेस। यानी कुछ वाटर की बूंदें या कुछ पानी की बूंदें या कुछ पानी हमें उसके जो फेस होता है उस पर छिड़काव करना चाहिए या उसको स्प्रिंकल करना चाहिए। और उसके बाद हमें किसी डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए और हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या परामर्श लेना चाहिए। फ्रैक्चर इज अ क्रेक और ब्रेक इन द बोन। यानी फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर हमारी जो बोन होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, यदि उसमें कहीं क्रैक आ जाता है या वो कहीं से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उस जो चोट लगती है उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। यानी हमें जो हमारा फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है, जहाँ हमारे चोट लगी है या जहाँ से हमारी जो बोन्स होती है वो क्रैक या ब्रेक हुई है, उसको मूवमेंट नहीं करवाना चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक टू रिड्यूस द स्वेलिंग। डू नॉट मसाज द फ्रैक्चर्ड एरिया। यानी हमें वहाँ पर आइस पैक अप्लाई करना चाहिए और जिससे कि जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाए या सूजन कम हो जाए, इसलिए वहाँ पे हमें बर्फ़ का सेक करना चाहिए। डू नॉट मसाज द फ्रैक्चर्ड एरिया। और हमारा जो एरिया फ्रैक्चर्ड हुआ है वो चाहे हैंड हो चाहे लेग्स हो, उस पर कोई मसाज हमें नहीं करनी चाहिए। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। द डॉक्टर विल गो फॉर एन एक्सरे टू लोकेट द फ्रैक्चर। उसके बाद हमें पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर उस लोकेशन को देख लेता है कि किस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है। एक्सरे के माध्यम से वो उस फ्रैक्चर की लोकेशन को चेक कर लेता है या देख लेता है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। स्प्रेन। एन इंजरी इन एनी टिश्यू अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड स्प्रेन। यानी मोच। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो ऊतक होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उसके आसपास जो ऊतक उपस्थित होते हैं या टिश्यू उपस्थित होते हैं, उनमें यदि कोई इंजरी हो जाती है या कोई चोट लग जाती है तो उसे मोच या स्प्रेन कहा जाता है। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द स्प्रेन्ड एरिया टू रिड्यूस द स्वेलिंग। यानी हमें जिस जगह पे हमारे चोट लगी है या मोच आई है उस जगह पे आइस पैक को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो मोच वाला एरिया होता है वहाँ से जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, वो कम हो जाती है। अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक रिलैक्सिल द अफेक्टेड एरिया। यानी हमें जो हमारे दर्द होता है एरिया
या जहाँ पे हमें मोच लगी है वहाँ पे पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट यानी इस तरह की मरहम जो दर्द में हमारे सहायक होती है, इस तरह की जो मरहम आती है, जैसे रिलैक्सिल नाम की जो मरहम आती है, उसको हमें अफेक्टेड जो एरिया होता है या जिस जगह हमें मोच लगी है वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। टाई अ क्रेप बैंडेज फॉर सपोर्ट, और उसको सपोर्ट देने के लिए एक क्रेप बैंडेज वहाँ पे लगानी चाहिए या बांधनी चाहिए। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक्स आर कॉमन इन समर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी जो हीट स्ट्रोक होता है वो गर्मी के दिनों में आम बात होती है, और जो पानी का हमारे अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से पसीने के रूप में ज़्यादा बाहर निकल जाती है, तो इस वजह से हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यदि पानी की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, और पानी की कमी किस कारण से होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वो अधिक मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस कारण से हीट स्ट्रोक किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को हो जाता है। फर्स्ट है मेक द विक्टिम लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको एक ठंडे स्थान पर या कूल प्लेस पे लेटा देना चाहिए। अप्लाई आइस और अ कोल्ड स्पंज ऑन द पर्सन हेड, उसके बाद जो भी आइस यानी बर्फ जो होता है या कोल्ड स्पंज जो भी ऐसी ठंडी चीज़ होती है आइस की, उसको हमें वो जो पर्सन होता है या जो विक्टिम होता है उसके हेड पे लगानी चाहिए या अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव हिम हर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, उसके बाद हमें उसको ORS का घोल जिसे कहा जाता है या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी जो नींबू नमक का पानी होता है उसको डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए या पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए उसे ORS का घोल देना चाहिए या पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब होता है जहर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है वो उस थिंग से या उस ऑब्जेक्ट से अफेक्ट हो जाती है या उसका अफेक्ट पड़ता है। पॉइजन्स आर सब्सटेंसेस देट आर हार्मफुल टू द बॉडी, यानी जो पॉइजन होता है या जो जहर होता है वो एक तरह का पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल या हानिकारक होता है। नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल, नेल पॉलिश आर पॉइजनस, मीन्स जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, फिनाइल होती है, मीन्स जो छोटी छोटी वाइट कलर की जो गोलियां आती है जिन्हें हम बिस्तर में रखने के लिए काम में लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है या जहर वाली होती है, जहरीली होती है। सच थिंग्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रन, यानी इन सारी वस्तुओं को या इन सारी चीज़ों को जो बच्चे होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए या उनको उनसे छुपा के रखना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों तक पहुंच नहीं सके। धन्यवाद।